मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियाँ, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विवा एजुकेशन सेंटर पर। जी मेरे प्यारे बच्चे, आज हम बताते हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज बताएंगे टाइप 2 दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को हमें क्या करेंगे, इसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे, बहुत कम जगह में लिखे हैं। इसे हम क्या करेंगे, लॉन्ग माध्यम से एक मरतबा बना करके दिखाएंगे, उसके बाद शॉर्ट माध्यम से बनाएंगे, क्योंकि हम जब भी बताते हैं तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे जल्दी बनाना है, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी बनाइएगा उतना समय बचेगा और उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना पाइएगा। चलते हैं, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बनाते कौन माध्यम से, लॉन्ग माध्यम से। लॉन्ग माध्यम से कैसे बनेगा जो देखते हैं, लॉन्ग माध्यम से बनाते हैं। तो जी लॉन्ग माध्यम से पहला क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। देखो लिखा हुआ बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते होंगे कि एक्स और इसका वाई का मान होता है। ये एक्स बिंदु का मान होता है, वाई का होता है, यहाँ एक्स का होता है, यहाँ वाई का होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ x1 इसको y1 करेंगे, इसको x2 इसको y1, x2 और इसको y2 कर मानेंगे। तो देखो यहाँ x1 के मान कितना दिया हुआ है, तो x1 के मान 2 दिया गया है। उसके बाद y1 के मान कितना दिया है, तो y के मान देखिएगा तो 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो x2 के मान कितना दिया है, तो x2 के मान हमें 4 दिया गया है। और y2 के मान कितना दिया है, तो y2 के मान देखेंगे तो 1 दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है भाई, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखो x2 के मान कितना हुआ है, तो x2 के मान 4 है, माइनस x1 के मान कितना 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे, y2 के मान कितना है, 1 है, y1 के मान कितना 3 के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ 3 घटाएगा तो -2 का स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी +4 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूने 8। तो बताइए 4 किसका वर्गमूल है, तो बोलिएगा 2 का है। तो क्या हम 2 को बाहर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। और इधर रह जाएगा कौन, 2 रह जाएगा, मतलब 2 अंदर रूट 2 हो जाएगा दूरी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट माध्यम से। तो देखो शॉर्ट माध्यम से शॉर्ट माध्यम से बनाना चाहते हैं। तो शॉर्ट माध्यम से इसमें क्या करें, दूरी सूत्र को नहीं कर सकते, हम एक बात बोल सकते हैं, मंगल सूत्र माने क्या होगा, विवाह होगा। की करेंगे, देखिए अगर एक तरफ लड़का रहेगा और दूसरा तरफ लड़का रहेगा, तो बताइए दोनों में विवाह होगा, तो नहीं, विवाह नहीं होगा। दोनों विवाह होगा तो दोनों में विवाह नहीं होगा। अगर एक तरफ लड़का रहेगा और एक तरफ लड़की रहेगा, तो बताइए दोनों विवाह होगा कि नहीं, हाँ दोनों में विवाह हो जाएगा, दोनों जुट सकती है, दोनों मिल सकती है। लेकिन क्या लड़का लड़का मिल सकता है, नहीं। क्या लड़की और लड़की दोनों मिल सकती है, तो नहीं। इसमें भी नहीं मिल सकता है, नहीं, तो दोनों नहीं मिल सकता है। यही नियम हम क्या करेंगे, यहाँ लागू करेंगे। तो देखेंगे x1 और x2 और y1 और y2 को देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले अंदर रूट करेंगे, बोलो x1 और x2 में, तो x1 भी देखिए प्लस में, ये भी प्लस में। जब दोनों प्लस में ना, दोनों लड़का है, तो क्या दोनों जुटेगा या घटेगा, तो बोलिएगा कि जब दोनों लड़का रहेगा तो दोनों लड़का को मिलन नहीं हो सकता, जुट नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 2 घटाओ, 2 का स्क्वायर कर दो। 4 में से 2 घटाओ, बचेगा कितना, 2। 2 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, 4। फिर उसके बाद देखिए ये y1 y2 में देखिएगा तो एक प्लस में, ये भी प्लस में है। बताइए ये भी लड़का ये भी लड़का, क्या विवाह होगा, तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इधर माइनस में x1 और x1 x2 के एक साथ देखेंगे, y1 और y2 के एक साथ देखेंगे। तो चलो हम यहाँ देखते हैं, ये माइनस में, ये भी माइनस में, इधर भी लड़की इधर भी लड़की, क्या विवाह होगा, तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4। फिर उसके बाद देखते हैं y1 y2 में, इसमें माइनस में, भी माइनस में, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लड़की है, क्या विवाह होगा, तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा, दोनों में से किसी को एक घटा देंगे। तो 3 में से 1 घटा दीजिए, बचेगा 3 में से घटाइएगा तो 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ो, 4 4 8। बता सकते हैं 4 4 8 होगा। 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। बोलिए 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो होगा। चलिए
क्वेश्चन 3 में देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा में देखिए कहता है बिंदु 2,3 और -4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अंदर रूट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, तो देखेंगे x1 और x2 में देखेंगे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, मतलब एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, विवाह होगा तो विवाह करवाइए, मंगलसूत्र पहनाइए। तो बोलो 2 और 4 कितना होगा, जोड़ दीजिए दोनों का, 4 2 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36। देखिए y1 y2 में देखिएगा तो एक प्लस एक माइनस, मैंने एक लड़का एक तरफ लड़की है तो विवाह होगा, मंगलसूत्र पहनेगा, तो दोनों का जोड़िए, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप दोनों का जोड़िए, जोड़ने पर आपको देखिएगा तो बामन आएगा। बामन को हम लिख सकते हैं 13 गुने 4। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं होता है। चलिए बिंदुओं -2,3 2 को -2, -3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलते हैं अंदर रूट करेंगे और उसके बाद देखेंगे, इधर लड़की है इधर लड़का है, मतलब कहने तो पर x1 और x2 में देखिए एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो दोनों का जोड़ेंगे। बोलो 2 और 4 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 36 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो y1 y2 में देखेंगे एक तरफ माइनस एक तरफ क्या है प्लस है, एक माइनस में एगो प्लस में, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का है, तो क्या विवाह होगा कि नहीं, विवाह होगा तो मंगलसूत्र पहनाइए, दोनों का मिलाइए, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और जोड़िए 16 और 36 जोड़िएगा तो 52 आएगा। तो 52 बोलिए कितना है, 13 गुने 4 लिख सकते हैं, जिसमें 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 13 का वर्गमूल नहीं होगा। फिर देखिए -2,3 और 4,-1 के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए x1 और x2 में देखिएगा एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस में, एक में लड़की है एक तरफ लड़का है। जब एक तरफ लड़की है एक लड़का है तो बताइए दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा, विवाह होगा कि नहीं होगा, मंगलसूत्र पहनेगा कि नहीं पहनेगा, पहनेगा मतलब दोनों को मिला करके कहने दोनों का जोड़िए, 4 और 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस दीजिए। फिर उसके y1 y2 में देखिएगा तो एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में है, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तो क्या करेंगे, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की है तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब दोनों का विवाह करवाएंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे। 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों को जोड़िए कितना होगा 52 होगा। 52 को लिख सकते हैं 13 गुने 4, 13 चौका 52 होता है। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है, लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए अंदर रूट 13 लिखाएगा, 2 अंदर रूट 13 लिखाएगा। देखिए 6 वाला क्वेश्चन क्या होता है, 6 वाला क्वेश्चन भी आता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा या तो बोलेगा 0,0 से दूरी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीधे अंदर रूट करेंगे, अंदर रूट करके क्या करेंगे, x1 और x दिया गया, y का मान दिया गया है, x1 या y1 के दिया गया है, यहाँ x2 और x2 y2 का मान 0 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेंगे। मतलब कहने तक पर हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर सीधे बोल सकते हैं 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िएगा तो आपको 41 आ जाएगा, अंदर रूट 41। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन जो आपको था ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, जितना जल्दी बनाइएगा उतना सब्जेक्टिव में समय मिलेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर पाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको क्वेश्चन ये वाला हल अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके रिवाइज कीजिए, बनाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और बहुत सारे आप लोग का बिना ऑब्जेक्टिव का बिना फार्मूला का आपको क्या करें सभी ऑब्जेक्टिव बतावे। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो बिना फार्मूला को हम बना सकते हैं और उसे आज भी रख सकते हैं, जल्दी भी बना सकते हैं।